आप सभी को सुप्रभात और जय सद्गुरुदेव। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा द्वारा आयोजित साप्ताहिक हिंदी सत्संग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम नीतू है और मैंने यह सत्संग एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। इस सत्संग में जुड़ने के साथ साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं, डेली मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करके। डेली मेडिटेशन सेशन हर सुबह और शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम में इसी जूम लिंक पर आयोजित होता है। आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सभी प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए और सद्गुरु देव से प्रार्थना भी करेंगे कि यह ज्ञान हमें अनुभव से भी समझ में आने लगे। यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ शेयर करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दें। और सभी से आग्रह है कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछें ताकि हम इस सेक्शन को क्वेश्चन आंसर के साथ 11:30 तक कंप्लीट कर सकें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देव के अनन्य शरण सेवावृत शिष्य नवीन कुमार जी। नवीन जी हमें निरंतर प्रेरित करते हैं अपने सेवा भाव से। आए हम सभी स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें। नवीन जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो, हे गुरु यह सो बार और जनाधीन वंदन करूं कि विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो देव। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। व्यक्त व्यक्त सदगुरु सत्ता के चरणों में कोटि सह नमन।
संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी के चरणों में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। ममता मई माता जी के चरणों में कोटिशः नमन। और सभी आध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिछले कई सत्रों से हम इस स्वरवेद की ज्ञान गंगा में अपने आप को डुबोकर इसके ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, इसके ज्ञान की जानकारी ले रहे हैं। स्वरवेद आध्यात्म का एक ऐसा अद्वितीय सद्ग्रंथ है जो न कभी पहले हुआ है न कभी होगा। इतनी सरल भाषा में इसमें सदगुरुदेव भगवान ने आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को इतने विस्तार से, इतनी सरलता से समझाकर हम आपके सामने रख दिया है, जो कि अन्य सदग्रंथों में बहुत ही मुश्किल है। यह सदग्रंथ वास्तविक रूप से हिंदी में है, इसलिए हम आपके समझ में आने में आसानी होती है। तो जैसा कि आज का यह दोहा है, जो कि स्ववेद के प्रथम मंडल तृतीय अध्याय से लिया गया है, मैं यहाँ पे उपस्थित जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा कोई आगे आए और इस दोहा का पाठ करें और साथ में इसके भाष्य का भी पाठ करें। कोई भी जिज्ञासु आगे आए। जय सद्गुरुदेव। तो नवीन जी, मैं इसका दोहे का और भाष्य का पाठ कर देती हूँ। जी। हीरा श्वास अमूल्य है, सर्व भजन में लाभ, व्यर्थ विषय मत खोइए, प्रभु के शरण समा। भाष्य। यहाँ पर इस जीवन श्वास को हीरा कहा गया है। जिस श्वास रूपी हीरा का मूल्य नहीं हो सकता। संसार में एक पत्थर को ही हीरा कहा जाता है जिसका मूल्य होता है, परंतु अध्यात्म क्षेत्र में इस श्वास रूपी हीरे का मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए इसे विषय भोग में मत नष्ट कीजिए। विषय भोग कौड़ी है और अमूल्य श्वास हीरा है। इस अमूल्य श्वास को देकर विषय उपभोग रूपी कौड़ी ना खरीदें, बल्कि इन अमूल्य समस्त श्वासा को प्रभु की शरण में लाकर उसके भजन में लगावें। तभी यह अमूल्य श्वासा, अमूल्य परम निधि प्रभु की प्राप्ति में लगकर अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकेगी। इस पद में विषय को व्यर्थ उपभोग करने का निषेध किया गया है। कर्मयोगी संत या ऋषि धर्म में रहने वाला जीवन मुक्त योगी आवश्यकता अनुसार संसार विषय को प्राप्त करके प्रकृति के यशस्वी धर्म का पालन करता है, व्यर्थ विषय भोग नहीं करता। भौतिक इंद्रियों का व्यर्थ सदुपयोग सुखोपभोग नहीं होना चाहिए। यही इस पद में संकेत किया गया है। प्रेम से बोलिए जय सद्गुरुदेव।
बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। सुरवेद का यह दोहा संकेत करता है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से लेके आगे बढ़ना है। यह हमारे जीवन की सार्थकता के विषय में बतलाता है। मनुष्य का जीवन कैसा हो, उसके बारे में यह बतला रहा है। यहाँ पे कहा गया है, हीरा श्वास अमूल्य है। हीरा मीन्स डायमंड। हीरा क्या है? हीरा एक पत्थर है। संसार में किसी भी चीज की उपमा अगर हम संसारिक वस्तुओं से दें, तो किसी को भी इसके बारे में जानने समझने में आसानी होती है। तो जैसे संसार में कीमती वस्तुओं की श्रेणी में अगर रखा जाए, तो उसमें हीरा एक बहुत ही कीमती वस्तु है। उसका कीमत बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पे श्वास की तुलना हीरा से की गई है। जैसे हीरा जो है उसका भी संसार में कुछ मूल्य होता है, लेकिन हमारी जो श्वासा है, ईच एंड एवरी ब्रीथ, ओके, हमारी जो एक एक श्वासा है, उसका मूल्य इतना ज्यादा है कि उसकी बराबरी हम हीरा से भी नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा मूल्यवान हमारी एक श्वासा है। इस श्वासा का मूल्य हमें यूं पता नहीं चलता। ऐसे तो लगता है कि क्या इतने तो श्वास लेते हैं हम, कोई कोई इसके बारे में कदर ही नहीं करता। लेकिन इसके बारे में एहसास हमें तब होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसका कहिए अंतिम समय आ गया है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि यह काम अगर मैंने कर लिया होता, ऐसा मैंने कर लिया होता। इवन ये मैं किसी से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। जो संसार में धनाढ्य से धनाढ्य लोग हैं, उनको भी अंतिम समय में इसका एहसास होता है कि अब अगर मैं और जीना भी चाहूं, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं कि मैं अपनी आयु को बढ़ा सकूं। कई उदाहरण है इसके। जैसे मैक्सिमम लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन क्या वे अपनी आयु को बढ़ा पाए?
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और ये अभी का नहीं, ये शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। कितने राजा महाराजा हुए जिनके पास धन संपत्ति तो अथाह थी, लेकिन फिर भी उन्हें काल का ग्रास होना पड़ा। उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। हम आपकी इच्छा हो या ना हो, यह तो एक कटु सत्य है कि हम सबको, जिसने भी जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन काल का ग्रास होना है। यह शरीर एक सीमित समय के लिए है। उसकी सीमा किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है, लेकिन एक सीमित समय है, अनंत काल नहीं है। यह शरीर सीमित समय में ही छूट जाएगा। हम आप जो श्वास ले रहे हैं, उसका मूल्य हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको गहराई से सोचे, इसका चिंतन करें, किसी असहाय व्यक्ति के पास जाएं जो कि अंतिम समय में है, जीवन मौत के लिए के संघर्ष में जूझ रहा है। तब हमें इसका मूल्य समझ में आता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह श्वासा अभी मिला है और अभी हमारे पास है। स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा है कि एक साधारण मनुष्य दिन भर में 21,400 श्वास लेता है, दिन रात मिला करके। सोचिए, इतनी श्वासा तो हम डेली खर्च कर ही रहे हैं। इतनी श्वासा हमारी खर्च होनी ही है। जो भी हमें लिमिट मिला है, उसमें से इतना तो हर रोज घट ही रहा है। तो अब ये जो निश्चित है कि इतना घट जाना है, इस अमूल्य धन को, श्वास रूपी धन को हम किस तरह से सदुपयोग करें। जैसे हम सब मार्केट में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो उसका एक उचित दाम, जो हमें लगता है कि यह इस वस्तु का उचित दाम है, वह दाम दे करके उसको खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी वस्तु का अनाप शनाप दाम दे करके व्यर्थ में, अगर कोई सामान $2 का है, उसके बदले में हम 2 मिलियन दे दें, ऐसा नहीं करते। जब एक छोटी सी वस्तु जो हम मार्केट से खरीदते हैं, उसके लिए यह तय करते हैं कि
इसका उचित दाम क्या होना चाहिए, तो फिर यह श्वासा जो है हमारी, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। अगर हम आप चाहें कि हम अपने आयु को बढ़ा लें, अपनी श्वासा को बढ़ा लें, यह संभव नहीं है। यह विज्ञान, जो मटेरियलिस्टिक साइंस है, उसमें यह पॉसिबल नहीं है। हमारा शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। तो यह जो अमूल्य श्वासा है, इसको किस प्रकार से खर्च करें हम, इसके बारे में आगे बतलाया गया है। हीरा श्वास अमूल्य है, सर्व भजन में लाओ। यह जो हमारी श्वासा है, इन सब को जितना ज्यादा हो सके, इन सबको भजन में लगावें। अपने हर एक श्वास को प्रभु के प्रति समर्पित करें, जिससे कि यह व्यर्थ में खर्च ना हो जाए। हम इसके लिए प्रयास करें कि हम अपनी श्वासा का जितना भरसक हो सके प्रयास करें कि इसको प्रभु के भजन में समर्पित करें। इसके बारे में चिंतन करें। हर रोज चिंतन करें कि हमारा दिन कैसा गया, क्या हमने अपने इस बहुमूल्य धन का सही इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया, यह मनन जरूर करें। हम सब इसका विचार करें प्रत्येक दिन के साथ कि आज का दिन तो चला गया। आज का दिन जो हमने 21,600 श्वासा हमने खर्च किया, उसमें से कितना हमने प्रभु के प्रति समर्पित किया, इसका विचार होना चाहिए, इसका मंथन होना चाहिए। आगे इस दोहे में सदगुरुदेव कहते हैं, व्यर्थ विषय मत खोइए। विषय, विषय क्या है? यहाँ पे इस दोहे में विषय का अर्थ क्या है? संसार के अंदर हम सभी हैं, हम सभी सांसारिक प्राणी हैं और सांसारिक सुख के प्रति हम सभी आकर्षित हैं। जो हमारा आकर्षण है वह संसार के सुखों के प्रति है। हम सब एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में किसी न किसी तरह सुख की इच्छा से अपना कार्य
करते हैं और बहुत सारी और अपने शक्तियों को, अपने कर्मेंद्रियों को इधर-उधर यूज़ करते हैं, कर्मेंद्रियों के थ्रू अपने मानसिक शक्ति का यूज़ करते हैं। लेकिन यह जो सांसारिक सुख है, जो संसार के अंदर सुख है, वह सब सुख क्षणिक सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि कोई फूल है, फॉर एग्जांपल गुलाब का फूल ही है, उसको देखने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। वाह! कितना सुंदर है। लेकिन उस गुलाब के फूल के साथ भी जो है काँटा लगा हुआ है। उसकी भी एक समय अवधि है, उसके बाद वह फूल मुरझाएगा। अगर हम उस फूल को तोड़ना चाहें तो उसमें भी काँटा लगा हुआ है, वह हमें चुभ सकता है। इसलिए संसार के भोग, जितने भी भोग हैं, वह सब एक सीमित अवधि के लिए हैं, कोई भी शाश्वत नहीं है। और संसार की जो भोग की इच्छा है, वह भी कभी शांत होने वाली नहीं है, जब तक हम आध्यात्म क्षेत्र में आगे ना बढ़ें। हमारे अमर सद्गुरु कहते हैं कि भोगों से वैराग्य लो और भजन करो। इसी के विषय में यहाँ पे सद्गुरु ने लिखा है कि व्यर्थ विषय मत खोइए। व्यर्थ के मतलब कि जो भी क्षणिक विषय हैं, जो भी क्षणिक सुख हैं, उनके प्रति अपने आप को पूरी तरह से झोंक मत दीजिए। हम सब संसार में हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो कि हमें समय काल से उसका निर्वाह भी करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ दें। जितनी ज़रूरत हो, उतना ही संसार में अपने आप को लगाएँ। व्यर्थ में अपनी चेष्टा, अपनी आत्मिक शक्ति को इसमें बर्बाद ना करें। इसके बारे में सद्गुरुदेव हमें यहाँ पे चेता रहे हैं, वह हमें सावधान कर रहे हैं कि अपने आप का
आत्मनिरीक्षण करो। अपने आप को देखो, समझो और अपना आत्मनिरीक्षण हम खुद ही कर सकते हैं। We are the best judge of ourselves. व्यर्थ के चीजों में अपनी समय, अपनी ऊर्जा न गंवाएं। अपनी ऊर्जा को उसमें लगाएं जो शाश्वत है, जो चेतन है, जो हमेशा एक रूप से स्थिर रहने वाला है, जो सत्य है। इसलिए अपने आप को सांसारिक चीजों से उतना ही संपर्क में रखें जितनी आवश्यकता है, और अपने आप को प्रभु के शरण में समर्पित करें। प्रभु के शरण समाओ। प्रभु के शरण समाओ, इसका क्या अर्थ है? प्रभु का अर्थ यहाँ पे परमात्मा से है। हम आप एक चेतन तत्व हैं। अपने आप को उस परमात्मा में लगाएं जो कि चेतन है, और जैसा कि भी हम योग का सिद्धांत रहता है कि चेतन चेतन का योग होता है, तो अपनी चेतना को उस परम प्रभु में स्थिर करें। उसकी प्राप्ति के लिए अपनी चेष्टा, अपनी शक्ति को लगाएं, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो। हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। यूं तो कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती है। मतलब कि अगर हम 84 लाख इस नंबर को भी अगर सत्य मान लें, जो कि सत्य नहीं है, अगर इसको भी हम सत्य मान लें, तो जरा कल्पना करें कि 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य योनि है। और जब हमने कुछ बहुत ही अच्छा कर्म किया है, तभी हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, जो कि बहुत ही आसान नहीं है। और उस मनुष्य जीवन को भी हम यूं ही नष्ट कर दें बिना प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास किए हुए, बिना उसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास किए हुए, तो ये हम आपका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने जो इतने मुश्किल से यह मानव जीवन, मानव शरीर अर्जित किया, 84 लाख योनियों में से एक, और उसको भी हम सब यूं ही व्यर्थ कर दें।
यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम आपका मार्गदर्शन यहाँ पे सदगुरुदेव कर रहे हैं कि अपने इस हीरा रूपी अमूल्य श्वासा को यूं ही खर्च न करके इसको प्रभु के प्रति समर्पित करें, प्रभु के भजन में लगाएं और अपने इंद्रियों को व्यर्थ में सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही सिर्फ व्यर्थ ना करें। जितना हो सके हम सब अपने लक्ष्य को जानें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करें। हम सब मनन विवेचन करें कि हमने आज क्या खो दिया और आज क्या पाया। तो बस इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय सद्गुरुदेव। ओवर टू यू नीतू जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। स्वरवेद के इस दिव्य दोहे का इतना सुंदर भाष्य समझाने के लिए और बड़े विस्तार से उदाहरण लेते हुए अम, इसको समझाने के लिए। अम, तो श्रोताओं से निवेदन है कि इस समय का उपयोग अपने कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर के रूप में करें, या फिर आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं, वे अपना परिचय दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान और इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला, शेयर कर सकते हैं। तो कृपया स्वयं को अनम्यूट करें और आगे आएं। जय सद्गुरुदेव। नवीन जी, बहुत बहुत अच्छा संस्मरण, बहुत अच्छा दोहा था। अम, ये प्रश्न ना कहें, ये कहें कि जैसा लग रहा है कि जो श्वास जो है, अम, इसमें कई नवधा भक्ति में जिसके बारे में अपने शास्त्रों में मेंशन किया हुआ है, जिसमें कि 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है गुरु प्रभु की। अम, जिसमें कि कई चीजें हैं। नाम जप है, संस्मरण है, एंड सो ऑन। तो इन सब में श्वास तो कॉमन डिनोमिनेटर है। जो भी करें, अम, अम, चाहे भजन, चाहे नाम जप, जो भी। पर ये सब जो है, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया अभी तक, कि ऑल ऑफ दिस लीड्स टू द बेसिक प्लेटफॉर्म। दीज आर अ गुड स्टार्टर, मतलब स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल सही मार्ग हैं। ये तो करने ही होंगे नवधा भक्ति। पर अल्टीमेटली तो जो कृपा जो है वह गुरु की ही होनी चाहिए, और चेतन भक्ति की ओर ही जानी चाहिए। तभी वह जो है फाइनल मार्ग को प्राप्त होगा। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है, और और ये चीज हमेशा एक प्रश्न ही कह लीजिए कि रह गया है कि वो ट्रांजिशन पॉइंट कैसे होता है, कहाँ पर होता है। क्योंकि यदि आप देखें, कई महापुरुष हैं, सब अपने अपने अम, अनुभव के अनुसार
कई मार्ग के प्रतीक होते हैं। कुछ जो है नाम जप करें, कोई बोलते हैं स्मरण होना चाहिए, अनन्य स्मरण होते रहने चाहिए, तभी गुरु प्रभु की कृपा होती है। और कुछ जो है हठ योग की ओर भी होते हैं। पर इन सब में फाइनली जो है भक्ति पर ही जाता है बात। और भक्ति जो है अनन्य शरण भक्ति, तो यदि आप इसमें थोड़ा कनेक्ट करें, थोड़ा और इसमें एनलाइटन करें तो अच्छा रहेगा। कि वो ये जो श्वास को इस्तेमाल करके भजन जब करते हैं तो हाउ दैट लीड्स टुवर्ड्स द चेतन भक्ति। बिकॉज इवेंचुअली तो कृपा होनी ही पड़ेगी, जिसमें कि हमें सेवा सत्संग साधना ही करना पड़ेगा। तो ये इसे प्रश्न मत समझिए, बट जस्ट एज अ डिस्कशन पॉइंट, चूंकि हम लोग के पास समय है इसलिए ये धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। मैं विजय बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर प्रसंग। कल हम लोग एक सत्संग में बैठे हुए थे, तो वहाँ अथातो अध्यात्म जिज्ञासा से एक पुस्तक है, अथातो अध्यात्म जिज्ञासा, जिसमें वर्तमान सद्गुरुदेव के भाव लिखित रूप में संकलन किया गया है। तो उसमें सद्गुरु कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में विवरण दिया हुआ है स्वयं सद्गुरु के द्वारा। तो वो लिखते हैं कि सद्गुरु जो है एक समय में अपने धाम पर से पूरे भूमंडल के शिष्यों का अवलोकन करते रहते हैं, और जो भी शुद्ध हंस तैयार हो जाता है उनके कृपा के लायक बन जाता है, उस तक वो अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं। जो हंस है उसको बोध करा देते हैं। जो हंस छिपा हुआ है, जिसको सामने आने का समय आ जाता है, उसके लिए माध्यम बना देते हैं। तो इसलिए जब उस प्रसंग के आधार पर जब हम विचार करते हैं तो हमारे सारे कर्म का साक्षी हमारा सद्गुरु है। यही तो हमारे सद्गुरु की महिमा है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो हमें उपदेश करने के बाद हमारे सारे कर्म, हमारे सारे भावों के साक्षी हैं। वो सदैव हमें देख रहे हैं कि हमारे विचार अब तक कितने शुद्ध हुए हैं, हमारे अंतःकरण कितने शुद्ध हुए हैं, मन बुद्धि कितना आध्यात्मिक हो पाया है। यह सारा निरीक्षण सद्गुरु निरंतर कर रहे हैं। और जब योग्यता बन जाती है तो वो कृपा फिर कर देते हैं। अब योग्यता कैसे बनती है? असल में अभी जो हम चर्चा करना शुरू किए हैं, जो प्रश्न या भाव रखा गया है, मूल रूप में उसमें यही सारांश है कि हमारे अंदर योग्यता कैसे बनेगी कि सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। और उसी के लिए स्वरवेद में बताया गया है कि जब हम भौतिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक आधार को पकड़ लेते हैं, यानी भौतिक जीवन जीते हुए भी भौतिक जीवन से असंग रहने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि अब हम कृपा के लायक बन गए हैं। तो इसको भौतिक रूप से हम कैसे समझें? तो इसको यही समझे कि शिष्य जब सेवा सत्संग में जब डूबने लगता है तो फिर
उसकी चेतना सदैव आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही अग्रसर रहती है। वह कुछ भी कर रहा है, अभी उसकी साधना उस चेतन आधार को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उसकी चेतना जो है उन्मुख हो गई है उस चेतन आधार को प्राप्त करने के लिए। उसको फिर संसार में कोई भी चीज खींचता नहीं है। इसलिए नहीं खींचता क्योंकि उसका ध्यान ही उस पर कभी भी राग स्वरूप में जाता ही नहीं है। उसके अंदर इच्छा ही नहीं आती है कि मैं इस चीज में अपने समय को व्यतीत करूं। जैसी आवश्यकता उसके जीवन में आती है वह बस उसका निर्वाह कर लेता है, और उसका निर्वाह अच्छे से करता है, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं आती उसके अंदर, क्योंकि उसकी चेतना उसमें आसक्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी चेतना तो उस कार्य को संपन्न करके अपने मूल आराध्य की ओर अग्रसर है। वह तो चाह रहा है कि कैसे मैं अपने पीव के पास पहुंच जाऊं, उसके लिए उसके अंदर व्याकुलता है। तो जब ऐसी ऊर्ध्व गति एक जीव के अंदर रहने लग जाती है, तब सदगुरु समझ जाता है कि अब ये मेरा हंस मेरे कृपा के लिए तैयार हो गया है। तो जो भौतिक जीवन जीते हुए भी भौतिक जीवन से असंग रहने लग जाता है, और उसको मन लगता है तो बस सेवा में, मन लगता है तो बस सत्संग में, मन लगता है तो बस साधना में, उसको पता है कि मार्ग बड़ा लंबा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय साधना करने लग जाता है। और सदगुरु की ऐसी कृपा रहती है कि सब कुछ बैलेंस करके सदगुरु रखते हैं। जैसे ही शिष्यों का ऐसा गति होने लगता है, तो सदगुरु उसके स्थिति, भौतिक स्थिति के अनुसार ही कृपा करते हैं। कोई कोई शिष्य होता है जिसकी ऐसी गति आती है, लेकिन उसका दायित्व अभी भौतिक जीवन में बहुत कुछ शेष रहता है, तो सद्गुरुदेव उसकी ऊर्ध्व गति को धीमा कर देते हैं अपने नियंत्रण से, और कहते हैं समय से फिर से इसकी गति ऊर्ध्व हो जाएगी। तो सद्गुरु कृपा करने के लिए बस यही देखते हैं कि मेरा हंस तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और हंस तैयार तो तभी होता है जब वह ज्ञान में जीने लगता है, जब वह सत्य असत्य के बोध में जीने लगता है, जब वह संसार के माइक तत्वों के आकर्षण के प्रलोभन में, उसके प्रलोभन में नहीं आता, वह व्यर्थ में सुख के उपभोग की इच्छा नहीं रखता। जितनी भौतिक आवश्यकताएं होती है उसी में वह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो समय देना ही नहीं चाहता अनावश्यक इंद्रियों के व्यर्थ सुख में। और यह स्थिति एक जीव के अंदर, एक आत्मा के अंदर आती है अगर वह साधना नियमित रूप से करते जाता है। अगर वह साधना नियमित रूप से कर रहा है और साथ में सेवा और सत्संग से नियमितता से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे सदगुरुदेव यह भी अपने भाव रखते हैं उसी पुस्तक में कि जिसको साधना में मन नहीं लगता तो वह क्या करे। तो स्वामी जी उत्तर में बताते हैं कि साधना में मन नहीं भी लगे तब भी साधना करो। अगर हमें ज्ञान और अज्ञान का बोध है, अगर हमें सत्य असत्य का बोध है, अगर हम समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो नहीं भी मन लगे तब भी साधना करो। क्योंकि जब हम नियमित रूप से सेवा साधना सत्संग में डटे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी चित्त की वृत्तियां बदलती है, और वह समय आ जाता है जब सब कुछ स्मूथ हो जाता है और सदगुरु की कृपा फिर होती है, हमारी साधना आगे बढ़ जाती है, हमें अनुभव प्राप्त होने लग जाता है। इसका गारंटी देते हैं सदगुरुदेव।
मतलब कोई गुरु इसका गारंटी दे रहा है। यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब गुरु अपने ज्ञान में स्पष्ट है, उसे कुछ भी शंका नहीं है, कुछ भी भ्रम नहीं है। भ्रम हम शिष्यों को हो सकता है, गुरु को कोई भ्रम नहीं है। वह स्पष्ट रूप से कहता है, अद्भुत मार्ग युग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। गुरु अपने ज्ञान में स्पष्ट है, गुरु अपने शक्ति में स्पष्ट है, उसे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं शिष्यों के साथ। बस हम अपनी पुरुषार्थ को जब ज्ञान में चलाने के लिए लगाने लग जाते हैं, तब स्वतः सब कुछ ठीक होने लग जाता है। जी, जैसे बहुत जी बहुत धन्यवाद मेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर साधना के बारे में यदि आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि जो जो हमें जो भूमि की साधना मिली है, क्या सिर्फ उसी की साधना के बारे में आप जी बता रहे हैं कि साधना मनोस्थिति भी हो सकती जी है, कुछ भी कर्म कर रहे हैं आप स्थित होकर के कर रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ी यदि एनलाइटन करें तो। जी, बाकी जो स्थितियां होती है, हम साधन में जब बैठते हैं तो वह तो मूल रूप से साधन का अभ्यास तो है ही, साधना का अभ्यास है ही। लेकिन बाकी संसारिक जीवन में हम जीते हुए भी कैसे मन की स्थिति को हम आध्यात्मिक बना के रखें, यह जो है क्रिया स्वतः होने लगती है। जैसे जैसे हमारा साधना में मन लगने लगता है, ऑटोमेटिक हमारे मन में वैराग्य आने लग जाता है। हमें फिर सांसारिक प्रलोभन जो है प्रलोभन नहीं लगता, वह कांटे दिखने लगते हैं। हमें लगता है कि इसमें व्यर्थ समय देना है, ये स्थिति स्वतः बनने लगती है। बहुत कुछ चीजें जो हैं वह, जैसे पहले के ऋषियों ने व्रत, तीर्थाटन, ये सब का भी कर्म कांड तैयार किया। क्यों तैयार किया? ये इसीलिए तैयार किया कि ताकि हमारे जीवन में वैराग्य आए। ऐसा न कि बस सांसारिक प्रलोभन में ही हम पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हम व्रत करते हैं, किसी प्रकार का व्रत करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में संयम आता है। संयम गुण जब हमारे अंदर आता है तो उसका प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, और जो संसारिक विषय है उससे हम अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करने में ताकत पाते हैं। तो ये सारे व्रत, तीर्थ, जाप, जो नवधा भक्ति भी आपने कहा, इन सब का उद्देश्य यही है कि कैसे हम संसार से असंग हो जाएं और अपनी चेतना को प्रभु की ओर अग्रसर करने में तैयार हो जाएं। और इसी में हमारी जो प्रथम भूमि की साधना है, वह वो सारे तीर्थाटन, सारे व्रत, हर चीज का कार्य कर देता है अगर हमें उस साधना में बैठने में मन लग जाए तो। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा है उस साधना में, तो ऐसे में और भी सारी प्रक्रियाएं, जो कर्मकांड है, व्रत है, संयम है, जो हम बाकी और चीजें लगाते हैं, नवधा भक्ति है, ये सब सहयोग करती है। लेकिन जिस दिन से हमें साधना में मन लगने लग गया, उसके बाद बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि बाकी सब चीजों ने अपना कार्य कर दिया, हमारे मन को साधना में लगा दिया। तो जब तक साधना में मन नहीं लग रहा है, तब तक हम निश्चित तौर पे, जैसा आपने कहा कि हाँ, बाकी जीवन में भी हम थोड़ा थोड़ा संयम का पालन करने का प्रयास करते हैं। हर क्षेत्र में जहां भी हो सके, जो हमें पता है कि ये हमें माइक बना रहा है कि आध्यात्मिक बना रहा है, इसका हम ख्याल रखते हैं। ज्यादा अगर हम विषय में भागने लग गए, इसका मतलब हम माइक होते जा रहे हैं फिर से, तो थोड़ा हम सतर्क रहते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने ये भी कहा है स्वरवेद में कि जो विषय की तृष्णा है वो अग्नि है, और जितना हम उसका उपभोग करते हैं, इसका मतलब है उसमें हम उतना सूखे घास का चारा डाल रहे हैं।
जितना चारा डालेंगे वो अग्नि और तेज ही होगा। तो उपाय अग्नि को समाप्त करने का यही है कि उसमें चारा डालना ही हम बंद कर दें। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि बाकी जीवन में भी अनावश्यक हम सुख उपभोग में नहीं भागते हैं, तभी जाके वह तृष्णा की अग्नि शांत होने लग जाती है। अगर हम उसे वैसे ही प्रत्येक दिन भोगते रह जाएंगे तो वह तृष्णा की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। तो बाकी ये सब चीजों पे ध्यान तो एक शिष्य देने ही लगता है, लेकिन जिस दिन साधना में मन लगने लग गया, फिर ये बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाती है, क्योंकि मन की स्थिति ही बदल जाती है। स्वयं हमारी चेतना, हमारी वृत्तियां सब उन्मुख हो जाती है आध्यात्मिक प्रगति की ओर। जैसे थैंक यू सो मच। और ये मन कब लगने लग जाता है विजय जी जी, साधना में? मन लगता है जब मन को सुख मिलने लग जाता है। जी। और मन को सुख कब मिलता है? मन को सुख तभी मिलता है जब उसके इच्छानुसार चीजें उसे मिलने लग जाती है। यानी मन जब तक अध्यात्म की इच्छा नहीं पैदा करता है, जब तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं बनती है कि मुझे अब इसका अनुभव करना है, तब तक वह सुख को अनुभव नहीं करता है। और यह तभी संभव है जब हम इसे ज्ञान की गंगा से नहलाते रहते हैं। जैसे हमने अभी सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ध्यान मुझे करना चाहिए, और फिर आप ध्यान में बैठेंगे, अच्छा लगेगा। तो ये सत्संग का प्रभाव है। तो इसीलिए प्रारंभिक अ, पड़ाव पे जब जो शिष्य है, जो जिज्ञासु है, जब वह अपने मन को अभी तैयार करना चाह रहा है अध्यात्म के लिए, तो उसे अत्यधिक सत्संग की आवश्यकता है। उसे चाहिए कि वह आध्यात्मिक पुस्तक अपने पास रखे और ज्यादा से ज्यादा समय स्वाध्याय में व्यतीत करे, सत्संग में व्यतीत करे। यूट्यूब पे जाएं और स्वामी जी की अमृतवाणी सुने, संत प्रवर जी की दिव्य वाणी सुने। ये सत्संग ही है शुरुआत में, जो हमारे मन की इच्छाओं को परिवर्तित कर देता है। और जब हमारी इच्छाएं उस अध्यात्म के अनुकूल हो जाती है तो ध्यान में मन लगने लग जाता है। जैसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट एब्सोल्युटली मेक सेंस। और ये जो प्रथम भूमि की जो साधना जो है, ये जो है, ये अभ्यास शुरू शुरू में थोड़ा अम, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में तो थोड़ा कठिनाई होती है। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ये है कि नॉर्मल टाइप का लगता है। और तो ये थोड़ा वो जो, क्योंकि जी जब तक कोई चीज दिखता नहीं है जी जी तो वो थोड़ा इनविजिबल टाइप का हो जाता है। तो जी। ये सब थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। और जी। नहीं तो इसमें इसमें हमको इस तरह से सोचना है, जैसे हम किसी नौकरी पे जाते हैं, नौकरी में हम एक कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरी मिल रहा है वह दूसरे ट्रांजैक्शन से मिल रहा है। हम इधर अपने ड्यूटी को कर रहे हैं, लेकिन असल में हम वो जो ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे हम अपना टाइम शीट बढ़ा रहे हैं, जो हमें पोटेंशियल तैयार कर रहा है सैलरी को पाने के लिए। तो असल में जितना समय हम ध्यान में व्यतीत कर रहे हैं वो हमें विकर्म की पूंजी तैयार कर रहा है। यह मतलब नहीं है कि मेरा कितना देर वहां चेतना रुक पाया, लेकिन अगर हमने हृदय से उसके लिए प्रयास किया तो इसका मतलब हम विकर्म की पूंजी को तैयार कर रहे हैं। कार्य करने में बहुत बार किसी को ऐसा लगता है कि ये कार्य बड़ा बोरिंग है, लेकिन जब फिर
उसके बदले में उसको अर्थ मिलता है, जिससे उसके जीवन की आवश्यकता अंततः पूर्ण होने लग जाती है, तो तब वह उस कार्य को भी मतलब सुखपूर्वक ही करने लगता है, जो उसको पहले अच्छा नहीं लगता था। तो वैसे ही हम इस ध्यान के अभ्यास को लें। स्वामी जी कहते हैं कि समय काल से, जब प्रत्येक दिन वो बैठ रहा है, सब कुछ समय काल से होता है। अगर उतना समय हम जल्दी व्यतीत कर देंगे ध्यान में, तो जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब है, किसी को अगर स्वामी जी चाहते हैं कि इसकी वृत्तियां ऐसी है कि इसको लगातार 3 साल तक साधना करना पड़ेगा, तब जाके इसकी वृत्तियां बदलेगी। लेकिन अगर हम एक दिन ड्यान करते हैं, दूसरा दिन नहीं करते हैं, तीसरा दिन करते हैं, चौथा दिन नहीं करते हैं, तो इस इरेगुलरिटी में हम वो 3 साल का जो ड्यूरेशन है साधना, उसको हम अनंत काल तक बना देते हैं। क्योंकि ये उस तरह से हो जाता है कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर एक कदम पीछे ले लेते हैं, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम पीछे। तो ऐसे में तो यात्रा कंप्लीट होगा ही नहीं। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि साधना में धैर्य की विशेष आवश्यकता है। साधना बिना धैर्य से फलित होता ही नहीं है। और जब भी ऐसा हो तो हमें बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए यह जरूर विचारना चाहिए कि मैं साधना में जो बैठ रहा हूं, यह एक एक कदम है उस कृपा की ओर। चाहे मेरा मन लगा नहीं लगा, मैं देख पाया कि नहीं, मैं पुरुषार्थ तो पूरे हृदय से किया। तो जो हृदय से पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, मतलब वह कृपा की ओर, सदगुरु कृपा की ओर एक एक कदम बढ़ा रहा है। और जिस दिन वह सदगुरु कृपा के समीप पहुंच जाता है, उसको कृपा हो जाती है। और सदगुरु की कृपा तो हमारे समीप है, लेकिन हम ही उससे दूर हैं। हम उससे दूर हैं अपने अंतःकरण की अशुद्धता के वजह से। तो साधना में जैसे जैसे हम बैठते हैं, जैसे जैसे हम प्रत्येक दिन अपने आप को रोकते हैं, मन नहीं लग रहा है और तब भी रोक के बैठे हुए हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक एक प्रोग्रेस ही है। कि पहले तो हम साधना में बैठते ही नहीं थे, आज ये स्थिति है कि मन नहीं भी कह रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, तब भी हम संयम से बैठे हुए हैं। यह भी अपने आप में एक उपलब्धि है। यह वह कदम है जो हमें सदगुरु के समीप लेके जा रहा है। तो इसलिए अपने आप को उत्साहित करके रखना, चाहे ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, यह हमारा दायित्व बनता है। हम कभी भी निराश ना हो। सदगुरुदेव कहते हैं कि यदि प्रत्येक दिन जो साधना कर रहा है, उसका भी समय एक दिन अवश्य आएगा, और उस पे अवश्य सदगुरु की कृपा होगी, और उसे साधना का अनुभव मिलने लग जाएगा। यह सुनिश्चित है, अगर वह धैर्य से ध्यान करते चला जाए। जी, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य तो बहुत बड़ी चीज है, और ये सच पूछा जाए तो अध्यात्म मार्ग के लिए तो बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और आपने बिल्कुल सही बोला, धैर्य से, संयम से ये जो है करते रहना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली दिस विल हेल्प लॉट ऑफ अदर प्रथम भूमि साधक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपके प्रश्नों के लिए, आपकी जिज्ञासा के लिए। और आपका बहुत बहुत आभार विजय जी, स्वरवेद के ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए और इतने महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए। जी, शिखा जी का प्रश्न था कि उस पुस्तक का, ग्रंथ का क्या नाम है? अथातो अध्यात्म जिज्ञासा। तो आज की जो चर्चा थी वो बहुत ही सुंदर थी, और बहुत सारे इसमें हमें संदेश मिले हैं। कैसे अपनी साधना को दृढ़ करें। जो चीज हमारे कंट्रोल में है, मन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, कि स्वामी जी ने बोला है साधना नियमित करनी है, एक समय पर करनी है, तो हम खुद देखें कि हम इसका विश्लेषण करें कि ऐसा क्या है जो हम
हमें ज्ञान मिल रहा है और हमारे शायद वश में भी है, जो हम कर सकते हैं और अपना पूर्ण जो समय है और हमारा एनर्जी है उसको हम उसमें डालें। तो यही हम मेरे हिसाब से यही हमारा पुरुषार्थ है। और बाकी ये हमारा समर्पण भाव है सद्गुरु के प्रति कि हम उनके ऊपर समर्पित करते हैं कि आगे वो हमें इस यात्रा में कैसे ले जाते हैं। जब समय आएगा तो हम पर कृपा भी होगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए। तो समय को देखते हुए अब हम आज के सत्संग के अगले सत्र में बढ़ते हैं। यह है वॉरियर और इंडक्टीज ऑफ द वीक। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं और एक बार जब वे साधना कर लेते हैं, तो ग्रुप पर अपना स्टेटस डन के रूप में भेज देते हैं। शामिल होने के लिए कोई ऑनलाइन सेशन नहीं है। इस प्रकार जो लोग साधना करते हैं, वे बाकी जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। जब हम देखते हैं कि इतने लोग साधना कर रहे हैं, तो हम भी या तो विश्लेषण करते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और हम उनसे प्रोत्साहित होते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो कृपया हमें बताएं और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं। ये वे शिष्य हैं जिन्होंने इस सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। भगवती पटेल जी, राधा जी, सूर्या अलम राजू जी, तेजिंदर जी, योगेश क्षीरसागर जी, अमित तालेकर जी, श्रीरंग जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में एक या एक से अधिक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। मोनिका जी, लालमणि जी, सुधांशु कुमार जी, श्रीराम साहू जी। आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बधाई और सद्गुरु देव से प्रार्थना है कि आप सभी ऐसे ही इस अमूल्य समय का सदुपयोग करें और हम सबको प्रेरित करें। तो मुकेश जी का मैसेज आया है कि उनको ऐड किया जाए। तो मुकेश जी, आपको हम इस ग्रुप में ऐड करेंगे और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। शिखा जी से आग्रह है कि वे वंदना की अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप शिखा जी। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्माचार्य है। जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बैक जय। टू नीतू जी। धन्यवाद शिखा जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। शिखा जी से पुनः आग्रह है कि वे आरती की अंतिम पंक्तियों को सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप शिखा जी। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्ति की ओर। श्वेत श्वेत मैं श्वेत है, श्वेत श्वेत मैं श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धर धरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद शिखा जी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है। शिखा जी से निवेदन है कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मैं शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मैं शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू नीतू जी। धन्यवाद शिखा जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती और शांति पाठ किया और सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर इस सत्संग को विराम देते हैं। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा पिछले कुछ वर्षों से यूएस और नॉर्थ अमेरिका में वर्चुअल सत्संग आयोजित कर रहा है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न info@vihangamyoga.org पर ईमेल के रूप में आप भेज सकते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें और अपने अंदर चिंतन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, निरंजन कुमार जी, विजय जी, शिखा जी, मुकेश जी, निरंजन जी, श्रीरंग जी और गीत जी इस सत्संग में अपनी सेवा अर्पित करने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी जूम मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।